हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लगाने वाले हैं 100 पौधे रोड पर, जहाँ जहाँ भी हमको जगह मिलेगी। तो हमारे घर के बाहर ही एक फल होता है खड़ल बड़ल, उसके बीज डाले थे और ये हमने रखे थे सिक्योर करके कि हम रोड पर जाकर इनको लगाएंगे जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो एक एक करके मम्मी ने और मैंने ये सारे पौधे निकाल लिए और एक पॉलीथीन के अंदर अच्छे से रख लिए। तो इनमें कुछ जो थे वो थोड़े से पौधे कनेर के थे और नीम के थे और खड़ल बड़ल के थे। तो हमने निकाल कर वो रखे। उसके बाद मैं आ गई कपड़े लेने के लिए कि हमें जाना है। मैंने जीन्स टॉप पहने, अपने बाल वगैरह निकाले। मैं कहीं जाती हूँ तो ज़्यादा कुछ तो करती नहीं हूँ, मुझे मेकअप वेकअप का शौक़ तो ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए बस सिंपल सा मैंने बाल वगैरह निकाले, कपड़े पहने। और आज हाँ, मैंने कानों में इयररिंग ज़रूर पहनी क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ तो पहनती नहीं हूँ। और थोड़ा सा डाला मैंने परफ्यूम, बालों को निकाला। मैंने कोम्ब भी नहीं किया, बस ऐसे ही हाथों से ठीक किया और चल दिए जी यहाँ पर हम रेडी होकर। तो यहाँ हमने अपने एक बैग में पौधों को अच्छे से रख लिया और इसे लगाने के लिए जो वो खुरपी होती है, खुरपा बोलते हैं, उसको रख लिया और फिर हम निकल गए जी अपनी बाइक से। तो ये लगाया मैंने गेट, भाई अंदर ही था, हम दूसरे गेट से आए, फिर हम निकल पड़े जी अपनी बाइक से पौधों को लेकर। तो हम जा रहे हैं दिल्ली रोड से, पहले जाएंगे हम HPDA। पापा ने बोला कि इधर की साइड से चलेंगे। उधर पौधे तो काफ़ी सारे हैं, गवर्नमेंट ने पहले ही लगाए हुए हैं बहुत सारे पौधे। फिर भी बहुत सारी जगह है ऐसी, अभी भी हमारे देश में ऐसी जगह हैं कि हम जितने भी पौधे लगा लेना वो कमी पड़ेगी। तो हमने शुरुआत HPDA से की। यहाँ जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमें जगह मिलती गई वहाँ वहाँ हम पौधों को लगाते चले गए। बरसात है तो थोड़ी सी गंदगी और घास फूस बहुत ज़्यादा, मुझे तो घास में जाते हुए भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने पौधे लगाए। आज हमारा 100 पौधों का टारगेट था, तो हमें लगाने ही लगाने हैं। हम मॉर्निंग में निकल गए अपना सारा काम खत्म करके और हमने एक एक करके वो लगाना स्टार्ट किए। पहले हमने HPDA में ही काफ़ी सारे पौधे लगाए, जैसे जैसे जगह मिली वैसे वैसे हमने रोड पर लगाए। फिर आ गए जी हम गढ़मुक्तेश्वर हाईवे पर। यहाँ हाईवे पर भी काफ़ी सारी जगह खाली थी। मेन हाईवे जो है वहाँ पापा ने, हमने बड़े बड़े पौधे लगाए। पापा बोल रहे थे कि यहाँ पे बड़े पौधे ठीक रहेंगे, फल के भी लगाए, लेकिन जो जामुन के थे, शीशम वगैरह के, ऐसे वाले पौधे हमने यहाँ मेन हाईवे पर लगाए। तो ये बिल्कुल मेन हाईवे था, यहाँ पर हमें जगह भी अच्छी मिल गई, खाली जगह थी। जहाँ रोड के बीच में जो जगह होती है गवर्नमेंट लगवाती है जहाँ पौधे, वो जगह भी सारी खाली थी, अभी वहाँ कोई पौधे नहीं थे। तो हमें ये प्लस पॉइंट मिल गया, यहाँ हमने सारे में पौधे लगा दिए। देखिए पौधे हम लगा रहे हैं, कोई ना कोई तो इनकी छाई भी लेगा और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी प्योर होगा, ऑक्सीजन प्योर होगी। पौधे तो मैं बोलती हूँ हर किसी को अपने घर में लगाने ही चाहिए, चाहे जगह कम हो चाहे ज़्यादा हो। एक अगर कम जगह भी है तो हम थोड़े छोटे पौधे तो लगा ही सकते हैं, हमारा वातावरण तो शुद्ध होगा ही अगर कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद जी हम पौधे लगाते लगाते हुए बढ़ते हुए आगे हम आ गए हाफिज़पुर स्टेशन पर। यहाँ मम्मी ने बोला कि मुझे लगाना है, यहाँ से मम्मी की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत पुराना स्टेशन है। तो बस मम्मी को यहाँ लगाना था। यहाँ फिर हमें पानी भी मिल गया, यहाँ पानी डाला और जो गार्ड अंकल थे पापा ने उनसे बोल दिया कि वो पौधों का ख्याल रखें। उन्होंने बोला कि वो पौधे लगाते नहीं है बंदरों की वजह से, यहाँ आते बहुत सारे बंदर। तो फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ आया जी पड़ाव महमदपुर वाला। यहाँ हमें 12 चलती हुई मिली, मम्मी और मैं पैदल आ रहे थे, वहाँ से हमने पानी भरा और आगे बढ़े। पापा गए थे कुछ खाने के लिए लेने के लिए क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो मम्मी और मैं पैदल चलते रहे। ये आ गई जी नहर और हम नहर वाले रास्ते से जाएंगे। अब हमें जहाँ भी यहाँ जगह मिलती गई हम लगाते गए। तो हम जैसे ही खेत में पहुँचे, यहाँ एक कबूतर मिला और उसका जो मुंह था वो गड्ढे के अंदर था। तो पापा को लगा कि कहीं किसी जानवर ने पकड़ा ना हुआ हो, तो वो डर रहे थे। मैंने बोला कि पापा निकाल दो जल्दी से, मुझे भी डर लग रहा था। फिर मैंने इसको पकड़ा
तो पता नहीं इसे हुआ क्या, इसके जो पैर थे ना वो काम नहीं कर रहे थे। फिर इसको थोड़ा सा सहलाया मैंने पकड़ के, इसकी हार्ट बीट ना बहुत तेज़ चल रही थी। मैंने इसको उठाया और फिर मैं इसको आगे लेकर गई कि पानी पिला देंगे थोड़ा सा। मैंने पानी पिला कर देखा तो इसने पानी भी नहीं पिया। तो इसको मैंने बिठा दिया। फिर गई जी मैं खेत पर। ये है मेरे नाना जी के खेत और इन सब में लगी हुई है जी मूंजी। और यहाँ हैं 2-3 चकोतरे के पेड़। यहाँ देखिए चकोतरे कितने सारे, पूरा पेड़ जो है ना भरा हुआ है। आप लोग जहाँ से भी देख रहे होंगे, तो मुझे तो पता नहीं कि आप लोगों के यहाँ इस फल को बोलते क्या हैं। अभी ये कच्चा है, जब पक जाएगा ये अंदर से जो है ना इसका फल वो पिंक पिंक निकलेगा। ये है संतरे जैसा ही, उसकी मतलब कि बड़ी प्रजाति। हमारे यहाँ इसको चकोतरा बोलते हैं। तो सारा पेड़ ना इससे भरा हुआ है। तो जैसे ये पकने लगेंगे ना, लोग ना इन्हें छोड़ेंगे नहीं, सब तोड़ के ले जाएंगे। और मेरे नाना हैं जी जो कभी मना नहीं करते किसी को भी, चाहे वो पूरा पेड़ ही क्यों ना ले जाएं, पूरे पेड़ के फल क्यों ना ले जाएं, वो कभी नहीं मना करते। यहाँ देखिए फल कितने सारे हैं। और ये देखिए जी मूंजी, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना कि बहुत प्योर प्योर सी, सारे में हरा ही हरा और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो आगे गई मैं और यहाँ है देखिए जी अमरूद के पेड़। वो जो आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे अमरूद लेकर आए थे मामा जी, वो इन्हीं पेड़ों के थे। अमरूद के पेड़ जो हैं वो भी यहाँ 3-4 हैं, तो इन पे भर के अमरूद लगते हैं पूरे। इस टाइम तो सारे खा लिए गए। मामा जी भी रोज़ लेते हैं, लेकर जाते हैं, और हमारे यहाँ भी। और जो गाँव से गुजरते हैं खेतों से लोग, वो तो सब तोड़ के ले जाते हैं। तो देखिए मैं तो देख ही रही थी अमरूद, और मम्मी को यहाँ मिल गए नीचे पड़े हुए। फिर हम वहाँ से निकले जल्दी से, और मैंने फिर पौधे लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि टाइम हमें बहुत ज़्यादा हो गया था पौधे लगाते लगाते। तो हमने फिर खेत के पास जो जगह होती है, हमने वहीं से लगाना स्टार्ट कर दिया दोबारा से। उधर से हम लगाते हुए आए थे हाईवे से, अब इधर से हम ऐसे ही लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से मैंने लगाना स्टार्ट किया। यहाँ पानी तो था नहीं हमारे पास, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें पानी मिला हमने डाल दिया। बारिश का मौसम था, बारिश पड़ जाएगी तो ये अपने आप ही हो जाएंगी। फ़िलहाल मिट्टी में जगह नमी थी काफ़ी, तो मैंने कबूतर को वहाँ लिटा दिया था घास में कि मैं इसको घर ही लेकर जाने लग रही थी कि मेरा मन नहीं माना इसको छोड़ने का। मम्मी पापा ने बोला भी, फिर पापा ने बोला कि अगर नहीं मन मान रहा तो फिर चल ले चल, कि मुझे छोड़ना नहीं था खेत पर। इसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी, मुझे लगा कि मैं इसका ट्रीटमेंट करा दूँगी। लेकिन हमने जब पौधे लगा कर आए तो इसको देखा, ये डेड हो चुका था। फिर हमने इसको वहीं पर, पापा ने गड्ढा खोदा और इसको हमने वहीं पर दबा दिया। जब दबा रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ज़िंदा ना हो। तो पापा ने भी इसको एक बार देखा कि पापा अच्छे से चेक कर लो एक बार कि कहीं ये ज़िंदा ना हो, तो पापा ने यहाँ चेक किया, फिर इसको दबा दिया हमने। तो यहाँ दबाने के बाद पापा ने एक पौधा और लगा दिया इसी के पास की याद रहेगी। यहाँ हमने वैसे जहाँ भी भाई और मैं, जब कोई जानवर है ना, बहुत सारे जानवर दबाए हैं उसमें भी, तो जहाँ भी हमने दबाए हैं ना वहाँ हम एक पौधा ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ से हम निकले जी, फिर हम पहुँच गए अपने शहर में। मार्केट से जाते हुए मम्मी का मन था चाय पीने का, मौसम ठंडा था, तो हमने यहाँ से ख़रीदा अदरक। अदरक हो गया था जी हमारा ख़त्म। तो यहाँ से अदरक लेने के बाद हम निकल गए अपने घर के लिए, और हमें टाइम हो गया था काफ़ी, हमें 7 से भी ऊपर का टाइम हो गया था। देखिए रात ही हो गई हमें काफ़ी। तो यहाँ पहुँच गए जी हम अपने घर, और फिर मैंने बनाई मम्मी पापा के लिए चाय, और अपने लिए बनाई मैंने कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद मैं अपनी टेबल की क्लीनिंग करने के लिए आ गई, और यहाँ मैंने सब क्लीन करके अपनी किताबें सेट की। उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद मैंने उनको लर्न किया अच्छे से,
फिर मुझे बज गए, मैंने 3 से 4 घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ाई की। उसके बाद मैंने राम नाम जाप किया जो मैं नाइट में करती हूँ, मुझे बज गए 12:51। तो यहाँ जी मैं सोने के लिए जाती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।